अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज मैं करने जा रही हूँ अपनी उम्रा पैकिंग, क्योंकि माशाल्लाह से हम अगेन उम्रा पे जा रहे हैं रमज़ान के तकरीबन 26वें या 27वें रोज़े को। तो उसके लिए मैं कर रही हूँ पैकिंग। तो जितनी पैकिंग मैं करूँगी अपने एक्सपीरियंस के साथ, जो चीज़ें मैं ऐड ऑन करूँगी और बाकी सारी डिटेल्स, ये तमाम चीज़ें मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो वीडियो को देखिएगा एंड तक, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इसके अलावा मेरे चैनल पे उम्रा रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस हैं, होटल्स के रिव्यू हैं जिसमें 5 स्टार होटल्स भी हैं, अफोर्डेबल होटल्स भी हैं, काफ़ी सारे रिव्यूज़ मैंने दिए हैं, वो सब भी आप जाके देख सकते हैं। बाकी उम्रा इंफॉर्मेशन से रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस हैं। तो आज की पैकिंग भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा जो ये टूर है ये तकरीबन 7 से 8 दिनों का है, क्योंकि मैं जा रही हूँ जुबैल से, जो कि सऊदीया का ही एक सिटी है। अगर आप आ रहे हैं पाकिस्तान से, इंडिया से या किसी अदर कंट्री से, तो फिर आप अपने स्टे के मुताबिक, यानी कि आपका क़याम जितने दिनों का है, 15 दिन का है, 21 दिन का है या एक हफ़्ते का है, उसके मुताबिक आपने अपने कपड़े और अबायाज़ रखने हैं। मेरा चूँकि स्टे कम दिनों का है, मैंने 3-3 जोड़े रखे हैं अपनी फैमिली के हर एक मेंबर के। 3 हस्बैंड के, 3 मेरे हैं, बच्चों के 4 से 5 हैं, क्योंकि आपको पता है बच्चे ज़्यादा गंदे करते हैं। इसके अलावा मेरी नानी मेरे साथ जा रही हैं, तो उनके भी 3 जोड़े मैंने रख लिए हैं। और ये सारी पैकिंग हम एक ही बैग में कर रहे हैं, क्योंकि उम्रा जो सफ़र है उसके साथ जब आप उस सफ़र पे जाते हैं तो आपका सामान, आपका लगेज जितना कम होगा, आपको उतनी आसानियाँ होंगी वहाँ पे। ठीक है, इस बात का जो है वो एक्सपीरियंस आप लोग कर लेंगे जब इंशाल्लाह आप लोग उम्रे पे आएंगे। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं हर बार बताती हूँ कि ये वाला क्रॉस बॉडी पाउच है, ये आपने लाजमी लेना है, क्योंकि इसमें आपकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ना वो ईज़िली कैरी हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वॉलेट हो गया, अगर आप अदर कंट्री से आ रहे हैं तो फिर आपका पासपोर्ट वगैरह है, आपकी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, और अगर पासपोर्ट आपके हस्बैंड कैरी कर रहे हैं तो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं, होटल के कार्ड्स हैं, आपकी कीज़ हैं। इसके अलावा स्कार्फ पिन्स आप इसमें रख सकती हैं, और साथ साथ जो है कुछ वेट वाइप्स रख लें, ताकि ज़रूरत के मुताबिक जो है वो आप इसे यूज़ कर सकें। इसके बाद यहाँ पे मैंने इसमें रख लिया है ये पावर बैंक, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पावर बैंक। जब आप सुबह हरम जाएंगी और शाम में अक्सर वापस आएंगी इशा के बाद, तो फिर मोबाइल की चार्जिंग का बड़ा इशू आता है, तो ये पावर बैंक चार्ज होके आपके साथ होना बहुत ज़रूरी होता है, और ट्रैवलिंग में भी ये बहुत ज़्यादा आपके काम आता है। और इसके साथ साथ चार्जर ले जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपने मस्ट रख लेनी है। और क्रॉस बॉडी पाउच का मैं हमेशा इसलिए बताती हूँ कि ये बहुत इजी टू कैरी होता है, लाइट वेट होता है, और इसमें आप अपना मोबाइल बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हैं। आपका मोबाइल कहीं इधर से उधर नहीं जाता। ठीक है, और अगर आपको इस तरह के क्रॉस बॉडी पाउच की आदत नहीं है तो फिर आप शोल्डर बैग भी ले सकती हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक बॉक्स रेडी किया है, और जैसा कि मैंने बताया कि हमारा स्टे सिर्फ़ और सिर्फ 7 से 8 दिनों का है, तो उसके मुताबिक मैंने हर चीज़ की क्वांटिटी रखी है। ठीक है, तो सारी चीज़ों की क्वांटिटी जो है ना वो आपने अपने स्टे के मुताबिक, दिनों के मुताबिक रखनी है। अच्छा, यहाँ पे सीज़र बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उम्रा के बाद जो आपने बाल काटने होंगे उसके लिए। और ये सीज़र जो है ना वो आपने हैंड कैरी में नहीं रखनी कभी, अगर आप आउट ऑफ कंट्री से आ रहे हैं, हमेशा लगेज में रखनी है। और इस तरह की कोई भी चीज़, कैंची, नील कटर, सुई धागा, ये आपने हमेशा लगेज में रखना है। और जब आप होटल पहुँचें और उम्रा के लिए निकल रहे हों तो फिर आप सीज़र को निकाल कर अपने पर्स में रख सकती हैं। इसके अलावा सुई धागा भी इम्पॉर्टेंट है, स्कार्फ पिन्स आप ले जाएं, और साथ साथ मेडिसिन बहुत ज़रूरी हैं। अपनी मेडिसिन्स और बच्चों की मेडिसिन्स ये अपने सब रख लेनी है। जो मेडिसिन्स आप यूज़ करती हैं, जो आपके बच्चे यूज़ करते हैं, स्पेशली दर्द की दवाएं और एंटी एलर्जी, क्योंकि अक्सर जब हम दूसरी कंट्री में जाते हैं तो फ्लू वगैरह की शिकायत हो जाती है। साथ साथ जोशांदा मैंने रखा है, इसबगोल के साशे हैं, और ORS के साशे हैं, ताकि किसी भी वक्त अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हमें परेशान ना होना पड़े और इधर से उधर ना जाना पड़े। ठीक है, तो ये सारी दवाएं आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक रखनी हैं। जो दवाएं आपको सूट करती हैं, जो आप नॉर्मली लेती हैं, और जो आपको डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की हैं,
वो तमाम दवाएं आपने लेके जानी है। और स्पेशली जब आपके साथ बच्चे हों तो पैनाडोल, एंटी एलर्जी और मोशन वगैरह का जो सिरप होता है ना, वो आप लाजमी साथ लेके जाइएगा। इसके बाद अनदर बॉक्स मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। एक और बॉक्स मैंने रेडी किया है। यहाँ पे मैंने जो चीज़ें रखी हैं वो भी मैं आपको वन बाय वन शो करवाती हूँ। और ये चीज़ें लिटरली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, क्योंकि लोग इससे बहुत ही नॉर्मल सा समझते हैं उम्रा का सफ़र, लेकिन जब आप वहाँ जाते हैं ना तो फिर आपको मालूम होता है। अच्छा, सन ग्लासेस आपने लाजमी रख लेने हैं, क्योंकि धूप बहुत शदीद होती है। स्पेशली समर्स में तो इतनी धूप होती है कि आप इनके बगैर दिन में ज़ोहर के वक्त, असर के वक्त नहीं जा सकते बाहर। इसके अलावा सन ब्लॉक भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप जाएं किसी ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको सनलाइट और सन रेस का जो है वो सामना करना पड़े, तो वहाँ पे आपको ये सन ब्लॉक लाजमी अप्लाई करना होता है। साथ साथ कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन आप लेके जा सकते हैं, या कोई भी ऑयल जो कि आप यूज़ करते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें हालत एहराम में तो आप यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन एहराम की पाबंदियों के बाद जब आपका उम्रा कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप ये सारी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उम्रा के बाद हमारा स्टे काफ़ी होता है। तो उन दिनों के लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं वो आप ले जाएं। फेस वॉश, क्लींज़र, XYZ। और ये लिप बाम मैं लाजमी रखती हूँ, क्योंकि होंठ भी वहाँ पे ना आपके लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो एक बॉक्स मैंने इस तरह से ये बना लिया है, ये आपने देख लिया। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये एक छोटा सा कंटेनर है, इसमें कुछ हेयर पिन्स हैं और कुछ बच्चों की पोनियाँ हैं और इस तरह की रबर बैंड वगैरह हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन अक्सर औकात ये बहुत हमारे काम आती हैं। इसके अलावा आप अपना जो है कॉम्ब और हेयर ब्रश वगैरह रख लें। साथ में टूथपेस्ट एंड टूथब्रश भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक होटल में जो है डेंटल किट अवेलेबल नहीं होती। इसके अलावा आपने अपना शैम्पू, कंडीशनर, जो कि अगर आप कोई स्पेसिफ़िक यूज़ करते हैं तो ले जाइए, अदरवाइज़ हर होटल में आपको शैम्पू वगैरह और सोप मिल जाते हैं। इसके बाद ये मैंने अम्ब्रेला रखी है, और ये पोर्टेबल अम्ब्रेला है, इजी टू कैरी है, ट्रैवलिंग फ्रेंडली है। तो ये आप अम्ब्रेला ले जाइएगा, क्योंकि धूप में ये आपके बहुत काम आएगी। साथ में जो स्लीपर्स आपने पहनने हैं ना, वो इस तरह के होने चाहिए, कंफर्टेबल एंड सॉफ्ट। बहुत ज़्यादा फैंसी जो है वो फुटवेयर आपने पहनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और साथ में बच्चों को भी इसी तरह के फुटवेयर आपने पहनाने हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे रख लेनी है आयरन, क्योंकि अक्सर औकात 4 स्टार एंड 5 स्टार होटल्स में भी आपको आयरन प्रोवाइड नहीं किया जाता, और चूँकि ईद का मौका है तो फिर ये आयरन लाजमी है। इसके अलावा अगर आप अपने कुछ पैसे बचाना चाहते हैं उम्रा ट्रैवलिंग के दौरान, तो फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप अपनी कंट्री से लेकर जाइए, जैसे कि ड्राई बिस्किट्स हो गए और लेस हो गए, साथ में निम्को वगैरह हैं। और चूँकि रमज़ान है तो मैं साथ में जो है ना ये फेनी भी लेके जा रही हूँ, क्योंकि हम लोग यही खाते हैं सहरी में स्पेशली। तो ये चीज़ें आपने रख लेनी है। अब ये इन चीज़ों की जो क्वांटिटी है ना, वो आपने अपने सफ़र के मुताबिक रखनी है, क्योंकि जो लोग अदर कंट्री से आएंगे, हम तो खैर सऊदीया से ही जा रहे हैं, लेकिन अदर कंट्रीज़ से जो आएंगे उनको मैं बताती चलूँ कि ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगी हैं। अब एक अगर लेस की हम बात करते हैं, तो लेस का जो एक पैकेट है वो आपको यहाँ 2 रियाल का मिलता है। अब 2 रियाल को आप अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर लीजिए, जो कि पाकिस्तानी बनते हैं ऑलमोस्ट 150 रियाल। ठीक है, 40 रुपीज़ वाला लेस जो है वो 150 रियाल का वहाँ पे आपको मिलेगा। तो इट्स बेटर कि इस तरह की चीज़ें ले जाएं आप, और साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह और बाकी जो चीज़ें आप ले जा सकें वो भी ले जा सकते हैं। साथ में मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप कुछ प्लेट्स और कप, 1 से 2 कप्स और ग्लास, जो कि जो है वो मेलामाइन मटेरियल या प्लास्टिक मटेरियल के हों, वो आप ले जाएं, ताकि वो आपके लगेज में टूटे भी नहीं और आपको वहाँ पे काम आए। क्योंकि अक्सर जब आप वहाँ पे खाना ख़रीदेंगे तो फिर वो साथ में जो है एक डिस्पोजेबल प्लेट ही देते हैं, जो कि अक्सर नाकाफ़ी होती है, स्पेशली बड़ी फैमिलीज़ के लिए। तो ये अगर आप रख लेंगे तो आपका जो उम्रे का पूरा टाइम है वो बहुत ईज़िली गुजर जाएगा। ठीक है, बाद में इसको वॉश कर लें। हाँ, और वॉश करने के लिए जो भी आपका मटेरियल यूज़ होता है वो भी आप ले जा सकते हैं। इसके अलावा सर्फ़ वगैरह अगर आप ले जाने चाहें, अपने क्लॉथ्स वगैरह वॉश करना चाहें, तो वो भी आप रख लीजिए।
तो थोड़ा सा जो है आपका बजट जो है वो बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं, साथ में कुछ खाने पीने की चीज़ें रख रहे हैं। तो इस तरह से कुछ अपनी सेटिंग करके आएँ कि एक इलेक्ट्रिक केटल साथ ले आएँ, ताकि यहाँ पे आप चाय वगैरह अपनी ख़ुद रेडी कर सकें और नाश्ते का थोड़ा बहुत इंतज़ाम कर सकें। और उसके लिए आप केटल ले आइए, पोर्टेबल आजकल स्टोव आ गए हैं इलेक्ट्रिक, वो भी आप ला सकते हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने इन तमाम चीज़ों की डिटेल बताई थी, वो जाके देख लीजिएगा, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसके अलावा ये इस तरह का एक बैकपैक आपके पास लाजमी होना चाहिए, जो कि ब्लू कलर का मैंने आपको दिखाया है। और ये वाला बैग जो है ना, इस तरह के रोप बैग कहलाते हैं ये, और ये बहुत ईज़िली हर जगह हर मार्केट में मिल जाते हैं। ये आपके लिए बड़ा ही कन्वीनियंट होगा जब आप हरम जाएंगे और अपने शूज़ वगैरह उतारेंगे, अपने स्लीपर्स उतारेंगे, तो आप इस बैग में डाल के अपने बैग पे कैरी कर सकते हैं इसको ईज़िली, रेदर देन कि आप किसी शॉपर में डाल के उस शॉपर को हाथ में लिए रहें। ठीक है, तो दौरान तवाफ़ और दौरान सही आप अपने स्लीपर्स वगैरह इसमें डाल के अपने पास ही कैरी कर सकते हैं। साथ में अगर बच्चे आपके साथ हैं तो फिर वेट वाइप्स आपने लाजमी रखने हैं। कुछ इस तरह के शॉपर्स आप रख लें, क्योंकि शॉपर्स में ये होता है ना कि जो कपड़े आपने चेंज कर लिए, जो कपड़े गंदे हो गए, आप इसे शॉपर में डाल के उस बैग में अगेन रख सकते हैं। क्योंकि नए कपड़ों में अगर आप पुराने कपड़े मिला देंगे तो वो भी कुछ अच्छा नहीं लगता। बाकी अगर वॉश करना चाहते हैं और आप देखते हैं कि यहाँ पे ड्राई होने का ईज़िली है मुनासिब इंतज़ाम, तो फिर आप अपने कपड़े वॉश कर लीजिएगा अगर ज़्यादा दिन का स्टे है तो। साथ में अगर बच्चे हैं तो फिर ये डायपर तो मस्ट हैं, और चूँकि मेरी बेबी अभी छोटी है, वो डायपर पे ही है, तो मैं ये डायपर्स लेके जा रही हूँ। और ये वाले डायपर्स मैंने यहाँ पे फ्रंट पॉकेट में रख लिए हैं इसके बड़े वाले बैग के, और शॉपर वगैरह भी मैं सब इसी में रख के ले जा रही हूँ। और जनाब यहाँ पे इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बाकी कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि जाए नमाज़ और कुरान मजीद भी साथ ले जाएं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि वहाँ पे आपको सस्ता तरीन जाए नमाज़ भी मिल जाता है और कुरान मजीद तो आपको हरम में बेतहाशा मिलते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ से ले जाने की सच कोई नीड नहीं है। बाकी सामान मेरा रेडी हो चुका है। एक क्रॉस बॉडी पाउच है, एक बड़ा लगेज बैग है और एक बैकपैक है। बैकपैक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि सुबह जब हम हरम जाएंगे और शाम तक जो वापसी होगी, तो उसमें जो ज़रूरत की चीज़ें होंगी डेली की, वो हम अपने साथ लेके जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने अबाया लिया है और ये मैंने वेयर करना है मदीना में ईद पे इंशाल्लाह। तो जब वेयर करूँगी तो आपको दिखाऊंगी। इसके अलावा बच्चियों के जो एहराम हैं वो मैंने ख़ुद स्टिच किए हैं, और नॉर्मल सा कॉटन का फैब्रिक लेकर और लेस डिटेलिंग के साथ मैंने इसको बनाया है। बहुत ही अच्छा बच्चियाँ पहनेंगी तो इंशाल्लाह आप लोग इसे वीडियो में देखेंगे। तो जनाब ये थी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मुझे भी, मेरी फैमिली को भी। इंशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ उम्रा से रिगार्डिंग मेरे चैनल पे आती रहेंगी। तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरा और आपका साथ बना रहे। तो चलें इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।